हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कहीं ना कहीं हर एक की लाइफ से जुड़ा हुआ है। सो द टॉपिक इज़ मिडिल क्लास ट्रैप नोबडी टॉक्स अबाउट। इसका रेफरेंस मैंने एक बहुत ही फेमस बुक है फाइनेंस के ऊपर जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, वहाँ से लिया है। सो इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा मनी का मूव होगा, मनी का फ्लो होगा, वो कैसे हमारी लाइफ में घूमता है। सो इसके लिए हम 3 डिफरेंट पाथ के ऊपर बात करेंगे जिसके हेल्प से हम ये कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पाथ इज़ पॉवर्टी पाथ। सो इसमें क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल इस पाथ के अंदर आते हैं वो उनका जो कैश फ्लो है वो सिंपल रहता है। मींस जितना उनका इनपुट है वही उनका आउटपुट रहता है। मींस अगर 5,000 अर्न कर रहे हैं तो 5,000 खर्च हो जाता है, 50,000 अर्न कर रहे हैं तो 50,000 खर्च हो जाता है। और वो एक्सपेंडिचर हो चाहे डिज़ायर हो, कुछ भी हो, बट एट द लास्ट उनका जितना इनपुट आता है वो इक्विवेलेंट होता है उनके एक्सपेंडिचर से, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो कंट्रोल होता है ओवर डिज़ायर वो बहुत कम होता है। तो मीन्स हम अपनी जो डिज़ायर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब वजह कुछ भी हो, चाहे वो हमारा एक्सपेंडिचर हो, हम कर ही ना पाएँ, या हमारे पास सेविंग की गुंजाइश हो बट तब भी हम सेविंग नहीं कर पाएँ, तो कोई भी उसका रीज़न हो सकता है, बट इसमें हमारे कंट्रोल नहीं होता है। सो एज अ रिज़ल्ट जो सारी मनी होती है वो कंज्यूम हो जाती है ना। तो जिसका रिज़ल्ट होता है हमारे पास कुछ भी सेविंग नहीं बचती, तो नो एक्यूमुलेशन होता है इस बात के अंदर। और इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। मींस फ्यूचर के बारे में कुछ भी सेविंग नहीं करता या कुछ भी ऐसे प्लान्स नहीं करता कि वो कैसे अपने फ्यूचर पर सर्वाइव करेगा। ठीक है। तो सेकंड पार्ट आता है मिडिल क्लास पार्ट। तो आई थिंक जो मोस्टली हम वीडियोस देख रहे होंगे वो मोस्टली 80 to 90% लोग इस बात पे ही आते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक एल्यूजन ऑफ वेल्थ बनती है। अब वो कैसे बनती है वो आपको जब मैं सारे पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, राइट। सो इसमें हम बात करेंगे दो चीज़ों की, एक असेट और एक लाइबिलिटीज़। आई थिंक जिसको नहीं पता तो वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। एसेट कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपका जो पैसे का फ्लो है वो आपको मिल रहा है, मींस इनपुट हो रहा है। लाइबिलिटीज़ ऐसी कोई भी चीज़ है जो पैसे का फ्लो आपसे दूर कर रही है, आपसे जा रहा है, वो मींस कुछ भी पॉजिटिव आ रहा है, इनकम आ रही है तो वो आपकी एसेट है, और कुछ भी नेगेटिव जो आपका खर्चा है किसी भी तरीके की जो एक्सपेंडिचर है वो लाइबिलिटीज़ है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो जो हमारी इनकम होती है वो आइदर एक्सपेंस में जाती है और लाइबिलिटीज़ में जाती है। मींस हमारा कुछ भी, चाहे हमारी जितनी भी सैलरी हो, हम क्या करते हैं, या तो वो एक्सपेंडिचर में खर्च करते हैं या हम लाइबिलिटीज़ परचेज़ करते हैं उससे, राइट। तो जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, जब हमारा मींस सेविंग ख़त्म हो जाती है, मींस हमारा जो इनकम सोर्स है उसकी जितनी भी सेविंग है वो ख़त्म हो जाती है, तो हम क्रेडिट कार्ड और लोन्स पे डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, है ना। तो जो भी फंड अगर हमारे पास कम है तो हम और उसको लाइबिलिटी परचेज करने के लिए हम वी गो टूवर्ड्स लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। सो जो लाइबिलिटीज़ होती है वो मंथली एक्सपेंस क्रिएट करती है, राइट। जिसके कारण क्या होता है, जो मनी है वो ड्रेन होती है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हमें स्टार्टिंग होती है तो हमें लगता है कि हम कुछ परचेज़ कर रहे हैं, है ना, बट वो असेट नहीं होता, वो लाइबिलिटीज़ प्लस होती है हमारी। सो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे हमने बहुत एक्सपेंसिव हाउस बाई किया, या हमने बहुत एक्सपेंसिव कार बाई करी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ है, वो सारी लाइबिलिटीज़ के अंदर आती है ना। तो सोसाइटी में तो ये फील आता है कि ओके ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल के पास बहुत ही अच्छा मकान है, मेटलिस्टिक चीज़ें ओन करता है, एक्सपेंसिव कार है, तो वो बहुत रिच होगा, बट इंटरनली वो रिच नहीं होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इल्यूजन ऑफ वेल्थ। तो इल्यूजन ऑफ वेल्थ क्रिएट करता है ये बात। मीन्स दिखने को तो लगता है कि हम बहुत रिच हैं, पर इंटरनली जो हमारी सेविंग्स हैं वो ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो होती हैं। हम फ्यूचर के लिए इसमें भी हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ठीक है। सो जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है वेल्थी पार्ट, राइट। तो इसमें क्या होता है, हम मोर एंड मोर असेट परचेज करते हैं। हमारी चाहे जितनी भी इनकम हो,
अगर हम मोर एंड मोर एसेट परचेज करते हैं, लाइबिलिटीज़ कम रखते हैं, तो वो हम वेल्दी पार्ट में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एसेट्स होती हैं वो हमारी मंथली इनकम जनरेट करती हैं, राइट। और इसमें जो हमारा डिज़ायर के ऊपर कंट्रोल होता है वो बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम चाहे मोस्ट ऑफ द पीपल कम अंडर दिस पाथ, बट जो फैक्ट है हम क्यों इसी पाथ में रह जाते हैं वो ड्यू टू दिस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा डिज़ायर है हम उस पर कंट्रोल नहीं रख पाते। आज हमने कुछ देखा तो हमें वो चाहिए, चाहे हमें उसकी नीड हो या ना हो। तो इसमें क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल आता है वो फोकस करता है स्मार्ट इन्वेस्टिंग पे। अपना पैसा पैसा तो सबके पास होता है, चाहे कम होता है चाहे ज़्यादा होता है, बट हम अपना पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं, है ना। हमारी लाइफ में पैसा कैसे मूव हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। तो इसमें एक साइकिल क्रिएट होती है। जो इनकम होते हैं इस बात के अंदर, जो भी इंडिविजुअल आते हैं उनकी, वो क्या करते हैं, असेट बाय करते हैं। उनके पास पैसा आता है, वो असेट और बाय करते हैं। असेट क्या करती है, जनरेट इनकम। असेट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जनरेट इनकम। सो इनकम से वो फिर मोर असेट खरीदते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक साइकिल बन जाती है। असेट जनरेट करती है इनकम, इनकम से वो और असेट खरीदते हैं। सो एक काइंड ऑफ साइकिल बन जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाथ में एग्जिस्ट करने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए। सो कंक्लूज़न ये है कि हमें अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। हम चाहे पॉवर्टी पाथ के अंदर हैं, चाहे हम मिडिल क्लास पाथ के अंदर हैं, हमें वेल्दी पाथ के अंदर आना पड़ेगा। वो कैसे आएंगे, थिंक लाइक एन इन्वेस्टर। तो हमें जो हमारा माइंडसेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, जो भी हमारी सेविंग आती है, जो भी हमारे इनकम आती है, इनकम फ्लो आती है, हमें ये नहीं कि हमारे पे जितना आ रहा है हम उसे चाहे वो एक्सपेंडिचर है चाहे वो अपनी डिज़ायर है, हम उसको लॉस कर देंगे। नहीं, अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको हम कैसे बढ़ाएं, 12 करें, 12 का 15 करें, और 15 से हम और ज़्यादा आगे उसको लेके जाएं। तो हमारी ये थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, राइट। और इस थिंकिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारी थिंकिंग को लॉन्ग टर्म प्ले करके। मीन्स लॉन्ग टर्म हमें अपने जो फोकस है उसको रखना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। जैसे हमारी इनकम कुछ भी है, हमें कुछ पार्ट अपना सेव करना चाहिए, है ना। सेव करके कुछ अभी मैं आपको आगे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए। आपको मैं कैसे सेव करना है, जो इसके और फंडामेंटल्स होते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को गेन करने के लिए, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डेवलप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। इसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। सो हमें कॉन्सेप्ट लर्न करने पड़ेंगे, लाइक कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, SIPs वर्सेस SWP हमारे लिए क्या अच्छा है, म्यूचुअल फंड अगर हम करते हैं तो उसका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, अगर हम हाउस परचेज करते हैं तो हाउसिंग डिसीजन हमारा कैसा होना चाहिए, कुछ भी हम एसेट हम बाई या सेल कर रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो माइंडसेट है वो हमारा कंज्यूमर माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो हमें कंज्यूमर माइंडसेट को स्टॉप करना चाहिए, एंड इंस्टेड वी शुड फोकस ऑन स्मार्ट इन्वेस्टिंग, जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए। ओके, थैंक यू गाइस। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था हमारे इस कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम था द मिडिल क्लास ट्रैप। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। सो थैंक you guys for watching. If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe for more such videos. Thank you.